मेडिटेशन क्यों करना चाहिए? क्या मेडिटेशन करना जरूरी है? देखिए दोस्तों, मेडिटेशन लाइफ का एक पार्ट आपको बना लेना चाहिए। इसके पीछे कारण क्या है? जैसे आजकल जो लाइफ है हमारी वो भाग दौड़ भरी है, जहाँ पर आपको रुकना मना है। आप या तो भागिए या फिर चलिए, ये आप अपनी कंडीशन के हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेडिटेशन का पार्ट कहाँ पे आता है? जी हाँ दोस्तों, जैसे आप देखते हैं कि आप लाइफ में चल रहे हैं, आप भाग रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपके अनुसार यहाँ पर नहीं हो रही है, या फिर कहीं पर आपको पेशेंस रखने की आवश्यक्ता पड़ रही है, या फिर कहीं पर आपको अपनी सहन शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता पड़ रही है, या फिर कहीं पर आपका माइंड काम नहीं कर रहा, काम करने का मन नहीं कर रहा, क्रोध, गुस्सा, एंजाइटी या फिर डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, या फिर यहाँ पर आप सिर्फ सोच ही सोच रहे हैं, अपना वो स्टेप ही नहीं ले पा रहे। जी हाँ, लाइफ में आप काफ़ी टाइम देखते होंगे, काफ़ी लोगों को देखते होंगे, सिर्फ बातें करते रहते हैं कि ये उसके साथ और ये उसके साथ, और यहाँ पर आप सिर्फ विचारों का आदान प्रदान यहाँ पर कर रहे होते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक सर्कुलर घुमा रहे होते हैं, जबकि स्टेप लेने की जब बारी आती है तो फिर वो और कुछ कहकर यहाँ पर टाल जाते हैं, लेकिन स्टेप नहीं उठाते। कुछ लोग यहाँ पर स्टेप उठा लेते हैं, लेकिन वहाँ पर स्टेप उठाने के बाद वो मन में अपने इतने विचार ले आते हैं, इतने विचारों का घर बना लेते हैं कि यहाँ पर वो काम तो स्टार्ट करते थे, लेकिन अब काम में फोकस नहीं है। काम में फोकस भी यहाँ पर कर लिया, लेकिन पेशेंस नहीं है। 1-2 दिन 1 महीने करके फिर उसको छोड़ देते हैं। या फिर आपको लग रहा है कि उस काम में इतना पोटेंशियल है कि जो आपको नौकरी तो नहीं, यहाँ पर नौकरी से बढ़कर कुछ दे सकता है, लेकिन वो आपसे थोड़ा सा समय अधिक मांगेगा, लेकिन आपके अंदर पेशेंस की कमी है। तो फिर वो सब कैसे पॉसिबल? क्योंकि आप लोग देखते होंगे बड़े बड़े स्टार्टअप चालू होते हैं, बिजनेसमैन बनते हैं। अब ये आखिर कैसे? यहाँ पर तो पेशेंस की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, फोकस की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। विचार जो माइंड में चलते हैं वो पॉजिटिव चलते हैं, नेगेटिव अगर विचार चलेंगे तो यहाँ पर आप काम नहीं कर पाओगे। तो इन सबको यहाँ पर ऐसी क्या चीज़ है कि यहाँ पर इन सबको हम सब चीज़ों को एक साथ अच्छा कर सके? वो कहते हैं ना कि कोई ऐसे ही यहाँ पर चीज हो कि जो इन सब चीजों को एक साथ कवर कर सके। हमारे वो कहते हैं एड़ी से लेकर चोटी तक के सब चीजों को अगर कोई कवर कर सकती है, लाइफ के हर एक मोमेंट का हमको अच्छा बुरे का ज्ञान करा सकती है, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन क्यों करें? क्या है मेडिटेशन? मेडिटेशन ये समझिए खुद को पहचानना है कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत सी बार सामने लक्ष्य बड़ा देख के खुद हार मान लेते हैं तुरंत ही। जी हाँ, लेकिन क्या हम उस हार की वजह है? जी नहीं, ये हमारा मन पहले ही हमें डरा देता है, पहले ही ऐसी चीजें मन में क्रिएट करने लग जाता है कि ये नहीं होगा यार, ये पॉसिबल ही नहीं है, हम इतना समय ही नहीं दे सकते यार, हम इसके लिए बने ही नहीं है। मतलब खुद ही बहाने ढूंढ रहे हैं ना करने के, जबकि करने का एक छोटा सा पॉइंट भी हम नहीं देखते। और जो व्यक्ति माइंड यहाँ पर स्ट्रांग रखेगा और जिसने पहला स्टेप उठा लिया, वो व्यक्ति उसको कर गुजरेगा, क्योंकि यहाँ पर उसने सिर्फ उसको देखा है, उसको पोटेंशियल को देखा है, उसको समझा है कि ये क्या है। यहाँ पर वो ऐसा विचार नहीं लाया कि मैं नहीं कर सकता, वो यहाँ पर विचार ये रख रहा है कि मैं कर सकता हूँ, सिर्फ इसको कैसे सीख के और कैसे आगे बढ़ूँ, इसमें उसका वहाँ पर पॉजिटिव चीजें लगी है। आपने यहाँ पर तो समर्पण ही कर दिया कि मैं तो कर ही नहीं सकता। यहाँ पर आपके काम आएगा मेडिटेशन। लाइफ में आप काफी लोगों को ऐसे को देखते होंगे, सिर्फ पैसे पैसे की बातें करते हैं कि फलाना इतना अमीर हो गया, ढिकाने के पास इतना पैसा है, और वो व्यक्ति ये कार्य रोज करता है, या फिर यह व्यक्ति ये कार्य करता है, लेकिन वो व्यक्ति सिर्फ बातें करके आपको बताता है, बड़े बड़े सपने सिर्फ देखता है, लेकिन जब सपनों पर चलने की बारी आती है तो वो अपना कदम ही आगे नहीं बढ़ा पाता। अब इसके पीछे कारण क्या है? सिर्फ वो सोच रहा है, मन में विचारों को ला रहा है। जब स्टेप की बारी आती है तो अब वो सिर्फ पैसे को सोच रहा है। तो जहां पर उस व्यक्ति ने मेहनत कितनी की है, किस क्षेत्र में मेहनत की है, कितनी मेहनत की है, कितना धैर्य, पेशेंस कितना सहा है, जब व्यक्ति इस पर गौर करने लगता है कि मुझे कितना चलना है, तब व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है। अगर व्यक्ति सिर्फ पैसों को या सक्सेस को देखकर सोचकर अगर आगे बढ़ता है तो दुनिया में कितने लोग यहाँ पर अमीर होते, कितने लोग यहाँ पर सक्सेस होते। लेकिन सक्सेस वही होता है जो ये देखता है कि इस व्यक्ति ने यहाँ तक आने के लिए कितनी मेहनत की है। अगर उतनी मेहनत मैं करूं तो यहाँ तक पहुंच सकता हूं, लेकिन अगर मैं इससे ज्यादा करूं तो इससे आगे पहुंच सकता हूं, वो व्यक्ति सक्सेस होता है। लेकिन आजकल के दौर में आप देखते हैं कि व्यक्ति यहाँ पर सिर्फ इतना सा सोचता है कि इसके पास इतने पैसे हैं, इसके पास इतने पैसे, काश मेरे पास भी होते। लेकिन जब बात संघर्ष की आ रही है, अरे यार इतना संघर्ष तो मैं तो कर नहीं सकता, मैं तो ये हो जाता वो हो जाता। मतलब व्यक्ति खुद ही मन से सारी चीजें क्रिएट कर रहा है। ऐसी जगह काम आएगा आपका मेडिटेशन।
लाइफ की कोई भी कंडीशन हो, आपने बड़े बुजुर्गों को एक बात हमेशा कहते सुना होगा, बेटा धीरज रखो, धीरज रखो, धैर्य रखो। अब आपने कितने छोटे से लेकर बड़े तक जो व्यक्ति समझदार है एक बात कहेगा, धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य में इतनी शक्ति है कि वो आपको लाइफ से निकाल ले जाएगा। क्योंकि धैर्य को ऐसे ही नहीं कहा गया कि आप सारी चीजें कर लीजिए, निरंतरता के साथ कीजिए, लगातार कीजिए, अच्छे से अच्छा कीजिए, क्वालिटी आप अच्छी करीजिए, क्वांटिटी आप बढ़ा लीजिए, लेकिन लास्ट में कहेगा कि इन सब को करने के बाद एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है पेशेंस, वो है धैर्य। ये आपको बनाकर रखना है, क्योंकि आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपका ये समझिए 1 महीने बाद वो सारी चीज सेटअप होंगी, उसके बाद आपका कार्य अच्छा चलने लगेगा, लेकिन आपके अंदर वो 1 महीने का समय देने का पेशेंस ही नहीं है, धैर्य ही नहीं है, तो वो कार्य आपका बना बना हुआ काम बिगाड़ देगा। जी हाँ, ऐसे में यहाँ पर आपको काम आएगा मेडिटेशन की, कैसे करके मेरा फोकस भी मेंटेन रहे, मेरी कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहे कि निरंतर मैं काम भी करता रहूं, फोकस भी रहे, मेरी क्वालिटी भी अच्छी मेंटेन हो, किसी भी कार्य की क्वांटिटी भी उसमें अधिक से अधिक दे पाऊं, और यहाँ पर फिर पेशेंस के साथ कार्य भी कर पाऊं, माइंड को जितना खोल सकते हैं उतना खोल पाऊं। क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर अगर आपने विचार ही विचार क्रिएट कर लिए तो आप काम ही नहीं कर पाएंगे। काम जैसे तैसे करेंगे तो आपको काम करने का मन ही नहीं लग रहा होगा कि यार क्या ही करना, आपको ऐसा आलस्य जैसा फील हो जाएगा कि आज नहीं कल करेंगे, आज माइंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। लेकिन वही समय तो चलने का है और आप रुकने की सोच रहे हैं। ऐसे जगह काम आएगा आपका मेडिटेशन, जो आपको हर समस्या से निकालेगा। लाइफ में कुछ लोग आप देख रहे हैं, कुछ लोग नंबर 2 के कार्य की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोगों को यहाँ पर गलत आदतें पड़ जाती हैं, कुछ लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, कुछ लोग अलग यहाँ पर अलग क्रिएटिविटी करने लग जाते हैं, कुछ लोग यहाँ पर गंदी मूवीज देखने लग जाते हैं, कुछ लोग मतलब कहते हैं कि दिमाग की वो सारी एक्टिविटी करने लग जाते हैं जो शायद उनको नहीं करनी चाहिए, या फिर वो कुछ लोग आदी हो जाते हैं और कुछ लोग नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी कर बैठते हैं। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से निकलने के लिए आपको मेडिटेशन अपनाना पड़ेगा, मेडिटेशन आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि मेडिटेशन में वो पावर है जो आपके माइंड को यहाँ पर सुपर स्ट्रांग बना देगी। क्योंकि अगर आपने मेडिटेशन नहीं किया तो हो सकता है आप इन चीज़ों का शिकार जो हो गए हैं उनको निकलने में आपको काफ़ी ज़्यादा समय लग जाए, क्योंकि ये जरूर नहीं है कि निकलने में हो सकता है आप और भी ज़्यादा आदी हो जाए। लेकिन अगर आप यहाँ पर मेडिटेशन को अपनी लाइफ में क्रिएट करने की सोचेंगे तो डेफिनेटली आपके लाइफ में मेडिटेशन बदलाव लाने का पूरा दमखम रखता है। तो आपको यहाँ पर प्रोसेस में जरूर लाना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हम उतना समय नहीं दे सकते। देखिए व्यक्ति समय वो नहीं दे सकता जो यहाँ पर नौकरी पेशा है, काम कर रहा है, लेकिन पूरे दिन के 20 मिनट तो वो भी दे सकता है, चाहे रात को सोने से पहले ही दे, बिल्कुल दे सकता है। और हर व्यक्ति दे सकता है। लाइफ के 20 मिनट आप यहाँ पर मोबाइल को स्क्रॉल करने में निकाल सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर अगर मेडिटेशन की और बात करें तो मेडिटेशन लाइफ का वो पार्ट आपका अदा कर सकता है जहाँ पर सुख चैन शांति सब कुछ आपको मिल सकती है। क्योंकि आपने बड़े बड़े लोगों को एक चीज़ कहते सुना होगा कि लाइफ में पैसा बहुत है, लेकिन सुख चैन शांति सुकून संतुष्टि संतोष ये कहाँ से लाएं, ये नहीं है, ये मेडिटेशन से आएगा। जी हाँ, क्योंकि मेडिटेशन आपके दिमाग को एकदम हल्का कर देगा, बिल्कुल। फिर आप जब खुद को पहचानने लगोगे तब जो आपकी बाहरी चीज़ें हैं उनसे आपका धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि यार ये सारी चीज़ें छोटी हैं। हम देखते हैं कि बहुत से व्यक्ति को जब मान लो पैसे का पेड़ मिल गया तो वो पैसे के पेड़ के पीछे ज़बरदस्त तरीके से भागता। मान लो आपको पता चल, जैसे इनकेस आप कोई भी चीज़ यहाँ पर ले लीजिए जिसमें आपको पता है कि जैसे काफ़ी सारा वर्क करूंगा तो मेरे को जितना वर्क करूंगा उतना पैसा आता जाएगा। तो बहुत से लोग क्या है 24 आवर्स भी काम करने लग जाते हैं, एक्स्ट्रा टाइम ओवर टाइम करने लग जाते हैं। पैसे की भूख इतनी बढ़ जाती है कि अब वो उस काम को रोक नहीं पाते, ना अपनी फैमिली को टाइम दे पाते हैं, ना अपनी वाइफ को, ना अपने बच्चों को, ना अपने फ्रेंड्स को, किसी के लिए कोई टाइम नहीं, सिर्फ पैसा 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 पैसा। और वो पैसे पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि अंत में उनका माइंड और कोई सही अवस्था में काम ही नहीं कर रहा होता। तो ऐसे में वो लोग कैसे निकलेंगे? वो लोग मेडिटेशन से निकलेंगे, क्योंकि मेडिटेशन में वो पावर है जहाँ पर आपको वो सुख भी फील होगा, वो शांति भी फील होगी, वो संतुष्टि भी फील होगी, वो चैन भी मिलेगा, वो सुख भी मिलेगा, और लाइफ को आप अच्छे से स्पेंड कर पाएंगे, लाइफ को आप अच्छे से जी पाएंगे। तो लाइफ में आपको मेडिटेशन को तो लाना होगा, क्योंकि लाने से क्या है आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो आप देखते हैं बहुत से बार घर में व्यक्ति के जितने लोग घर में होते हैं वो कहते हैं जितने ज़्यादा व्यक्ति उतने बर्तन बचते हैं। लेकिन अगर सारे व्यक्ति मेडिटेशन करने लग गया तो शायद वो बर्तन जहाँ 100% बचते थे वो 20% हो जाएंगे। इतना डिफरेंस ज़्यादा है। कारण क्या है?
अब यहाँ पर जो सबके दिमाग में जो थॉट प्रोसेस है वो यहाँ पर कम हो गई है, और अगर मान लो उतनी थॉट प्रोसेस चल भी रही है तो वहाँ पर अब विचार चेंज हो गए। कुछ नेगेटिव जो विचार थे, जो लगातार रील घूम रही थी, अब वो स्लो हो गई है, और जो पॉजिटिव है वो भी उसमें अब शामिल हो गए हैं। तो ये यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और व्यक्ति क्या है, जब दिमाग शांत रहेगा तो व्यक्ति सामने वाला अगर कोई उसको उकसाएगा भी तो थोड़ा बहुत यहाँ पर उसमें सहन करने की अब शक्ति बढ़ती गई है, पेशेंस बढ़ रहा है, धैर्य बढ़ रहा है उसका। तो यहाँ पर वो व्यक्ति जल्दी से कोई एक्टिविटी नहीं करेगा कि कोई चिल्ला रहा है चिल्लाने दो, कोई ही फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जब व्यक्ति की ऐसी मेंटेलिटी चेंज होती है तब यहाँ पर बदलाव आता है, और वो व्यक्ति फिर अपनी दुनिया में आगे बढ़ जाता है कि हाँ वो सब फालतू की बातें हैं, अब यहाँ पर मेडिटेशन से इतना ज़्यादा रिलीफ हो रहा है। तो व्यक्ति को इसलिए मेडिटेशन करना चाहिए क्योंकि मेडिटेशन आपको एक दिशा देता है। बहुत से लोग अंधकार में हो गए, बहुत से लोग डिप्रेशन होने लग गए, बहुत से लोग अभी कहते हैं कि भगवान को नहीं मानते, बहुत से लोग बिल्कुल यहाँ पर ये कहते हैं कि नेगेटिव थॉट प्रोसेस आते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप अंधकार में हैं, डिप्रेशन में हैं, आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती तो आप मेडिटेशन स्टार्ट कर लीजिए, आपको डेफिनेटली बदलाव आएगा, आपकी चीज़ें बदलने लगेगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि थॉट प्रोसेस ज़्यादा है, बिल्कुल नेगेटिव विचार आते हैं, तो वो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें अपना सकते हैं जो पॉजिटिव है। जैसे कि इन द सेंस नेगेटिव विचार खुद को लेकर आते हैं, या फिर ऐसी चीज़ सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रही है, या फिर लाइफ में आपको ऐसा लगता होगा कि यार मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं शायद किसी लायक नहीं हूँ, या फिर मेरे भाग्य में वो चीज़ें नहीं, मतलब XYZ सारी क्रिएटिविटी आपके माइंड में चल रही होती है, आप सारी चीज़ें सोच रहे होते हैं। अब इन सब चीज़ों को यहाँ पर मिटाने का काम करेगा आपका मेडिटेशन करना। जी हाँ, बहुत से लोगों का ध्यान नहीं लग रहा तो वो अपना यहाँ पर 20 मिनट दे, एक बार करें 20 मिनट, अगर ध्यान नहीं भी लग रहा तो भी टाइम सेम रखें 20 मिनट, और दिन में अगर टाइम है तो 2-3 बार करने का प्रयत्न करें। अब यहाँ पर जो व्यक्ति इतने ज़्यादा थॉट प्रोसेस हो गए वो पॉजिटिव थिंकिंग कैसे लाए? देखिए दोस्तों, उसके लिए आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी होगी। देखो, खुद के लिए यहाँ पर अगर आपको चेंज करना है तो आप एक वर्ड यहाँ पर यूज में ले सकते हैं, वो है प्रभु श्री राम का नाम, राम राम राम। वो आप यूज में ले सकते हैं जब भी आपको यहाँ पर नेगेटिव थॉट आए, किसी और के बारे में बुरे ख्याल आ रहे हो तो भी यहाँ पर आप कुछ अपनी टैग लाइन बना सकते हैं, या फिर कहीं के कुछ अपने लिए लाइनें मेंशन कर सकते हैं, लाइनें अपनी आदतों में डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर भगवान सबका भला करे, इससे क्या एक पॉजिटिव वाइब से जुड़ गई। आपके मन में किसी और के प्रति यहाँ पर नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, नेगेटिव विचार आ रहे हैं, आप किसी का बुरा करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर लास्ट में आप कह रहे हैं भगवान सबका भला करे, इसका मतलब वो सारी चीज़ें पॉजिटिवली हो गई, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ये तो चाहते हैं कि यार ये नेगेटिव विचार मैं नहीं चाहता लेकिन फिर भी आ रहे हैं। कुछ लोग इसको लेकर परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप जब इसको पॉजिटिवली जोड़ोगे कि भगवान सबका भला करे, तो फिर आपके मन से एक अंदर ही खुशी की लहर दौड़ेगी कि चलो मुंह से अच्छा निकला, पॉजिटिव निकला। फिर आप कुछ चीज़ें इसमें और यहाँ पर जोड़ सकते हैं, जैसे कि जिनके बारे में मैं गलत सोच रहा हूँ भगवान उनका भला करे, जिनके बारे में मैं अच्छा सोच रहा हूँ भगवान उनका भी भला करे, जो लोग मेरे बारे में बुरा सोच रहे हैं भगवान उनका भी भला करे, और जो लोग मेरे बारे में अच्छा सोच रहे हैं भगवान उनका भी भला करे। ऑल टोटल भगवान सबका भला करे। फिर आप देखोगे कि जो यहाँ पर अभी तक नेगेटिव विचार है, जो नेगेटिव रील आपके माइंड में चल रही थी, अब वो यहाँ पर सर्कुलर चेंज होने लग गया है। और आप जब बीच बीच में हर बात पर, जब मान लो कोई आपसे बुरी बात भी कह रहा है, कोई आपको अग्रेशन भी दिखा रहा है, कोई आपको उकसा भी रहा है, और आप एक ही वर्ड उसके सामने बोल दे भगवान सबका भला करे, फिर देखिए आपके साथ साथ उस व्यक्ति की सोच भी है वो भी चेंज हो जाएगी कि यार ये क्या काम में ले रहा है, ये कुछ अलग है, ये कुछ डिफरेंट है, ये कुछ लाइफ चेंजिंग है यहाँ से, और ये डेफिनेटली लाइफ चेंज करता है। ये ऐसे ही टैगलाइन नहीं बनी कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा, तुरंत मोटिवेशन आएगा और यार कितनी बड़ी लाइन है, अब हमें भी कुछ ऐसा करना है कि लोग हमारे बारे में इंस्पिरेशन देख, लोग हमको देखकर इंस्पायर हो। तो ऐसी चीजें आप लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अब इन सब चीजों से कैसे, क्योंकि यहाँ से निकलने के लिए एक दौर तो चाहिए। अगर ये पॉजिटिव लाइन आप टैग में तो ले आए, लेकिन क्या इनको कंटिन्यू कर पाओगे? उस कंटिन्यू के लिए भी आपको मेडिटेशन चाहिए। हर चीज से, अब जैसे खाना पचाते हैं, खाना पचाने के लिए क्या चाहिए? ब्लड चाहिए। लेकिन आपने ये तो जानते ही होंगे कि खाना पचाने के लिए पहले माइंड का भी यहाँ पर सिग्नल देना होगा कि जब हम खाना खाते हैं, आजकल हम भूख से खाना बहुत कम खाते हैं, लगभग 20% या 10% लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पर भूख लगने पर खाना खाते हैं, बाकी सारे टाइम देखकर खाना खाते हैं, भूख तो लगती ही नहीं है। अब इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि हमारा माइंड इस अवस्था में है, वो कहीं सिग्नल दे ही नहीं रहा पेट को कि भूख लग रही है। तो माइंड को तो वो पावर चाहिए, और वो पावर आएगी मेडिटेशन से।
हम क्या करते हैं, क्या है, माइंड को इतना डाइवर्ट कर देते हैं, खाना खाते टाइम टीवी चलाते हैं, मोबाइल में लग जाते हैं। अब वो सिग्नल ही नहीं दे रहा। जब वो सिग्नल नहीं दे रहा तो फिर वो कैसे, अब ब्लड तो आ जाएगा अपना काम करने, लेकिन खाना खाते टाइम माइंड जब वो सिग्नल देता है, जो वो रस बनता है वो तो बनता ही नहीं है। तो वही वहाँ पर वो कहते हैं पाचन क्रिया, तो वो पाचन क्रिया दुरुस्त कैसे होगी। तो माइंड का तो आपके हर अंग पर रोल है, हर अंग पर प्ले कर रहा है। तो माइंड को तो आपको सुपर स्ट्रांग बनाना होगा, और सुपर स्ट्रांग सिर्फ और सिर्फ बनेगा मेडिटेशन से। क्योंकि लाइफ में अगर आपने मेडिटेशन कर लिया तो डेफिनेटली आपकी लाइफ यहाँ पर चेंज होने वाली है, आपकी लाइफ यहाँ पर बिल्कुल डेफिनेटली इंक्रीज होने वाली है। वो कहते हैं कि अगर लाइफ में सब कुछ अच्छा करना है तो मेडिटेशन का आपको रोल करना ही होगा। क्योंकि मेडिटेशन ऐसा है, सब कुछ करने के बाद पैसा खूब आ गया, सक्सेस मिल गई, शांति नहीं मिल रही, तो मेडिटेशन करना पड़ेगा। अगर सब कुछ आप अनसक्सेस होते जा रहे हैं, जी हाँ, सिर्फ आपका घर चल रहा है, सिर्फ आपका काम चल रहा है, तो आपको यहाँ पर फिर मेडिटेशन करना पड़ेगा कि अब संतुष्टि तो कहीं ना कहीं से चाहिए। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी डेफिनेटली। तो इन चीज़ों को आप यहाँ पर बिल्कुल काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लग गया। जब बदलाव आएगा, पॉजिटिव साइन आने लगेगा। आप यहाँ पर देखोगे कि जहाँ मैं फालतू का टाइम इन्वेस्ट कर रहा था, जिन यहाँ पर लोगों के साथ में बैठ रहा था, फालतू का टाइम यहाँ पर निकाल रहा था, उस टाइम को मैं काम में फोकस कर सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि अगर 1 घंटा भी खराब हो गया और 1 घंटे में एक चीज भी ऐसी कर दूं 5 मिनट की, जो कि मेरी लाइफ को धीरे धीरे, आज नहीं तो 1 साल बाद लाइफ को चेंज कर सकती है, तो डेफिनेटली आपके लिए वो पहला ऐसा कदम बन जाएगा जो आपकी लाइफ को वहां से मूव कर देगा अच्छी दिशा की ओर। क्योंकि बहुत से लोग आप देखते होंगे यहाँ पर एक जगह पर काफी सारे टाइम निकाल देते हैं और वो फिर घर पर आकर खाना खाया सो जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे होंगे, हालांकि ये नहीं है कि अब उनके कोई लाइफ यहाँ पर चेंज नहीं हो सकती, वो करना नहीं चाहते, लेकिन वो एक्शन नहीं लेना चाहते अब, या फिर एक्शन लेना चाहते लेकिन उनका माइंड उनको एक्शन लेने नहीं दे रहा। तो यहाँ पर उनका भी काम बनता है मेडिटेशन करना। मेडिटेशन लाइफ में वो कार्य उनसे करवाएगा। जी हाँ, क्योंकि मेडिटेशन सबसे पहले आपको दिमाग को शांत करेगा। दिमाग शांत होगा तो इसको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो दिमाग बूस्ट होगा, ये सोचेगा, क्रिएट करेगा। और फिर आपको जब सारी चीज़ें लगेंगी कि हाँ, मैं अपना समय अब तक खराब कर रहा था लोगों के बीच में, मुझे कुछ कर दिखाना है, नहीं तो कल को यही लोग मेरा साथ नहीं देंगे। अगर वो सक्सेस है, अनसक्सेस है, तो भी आप हो सकता है गलत मैटरों में भी काफ़ी ज़्यादा फंस जाए, तो आपको वहाँ से तो निकलना ही होगा हर हाल में। जी हाँ, तो आपको कुल मिलाकर अंधकार से, या फिर कहें कि किसी भी एक्टिविटी से में आप फंस चुके हैं, आपको निकलना है तो मेडिटेशन करना पड़ेगा। धन्यवाद।